अच्छा, तो हम आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी जैसा हमें पता है एक स्टडी है जगहों की और लोगों की, और किस तरह जो कोई भी इंसान मतलब जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, या कोई भी इलाका होता है, उनकी रिलेशनशिप उस इलाके के साथ, और किस तरह वो अफेक्ट होता है, मतलब जब वक्त के साथ जो चीज़ें जो चेंजेस वगैरह आती हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ तब्दील होती है, तो वो पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी वक्त के साथ जैसा चेंज होती है या एनवायरनमेंट चेंज होती है, मतलब जगह चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं, जानवर जो इर्द गिर्द होते हैं वो चेंज हो, मतलब उनके यहाँ जो आती हैं चेंजेस वगैरह, ये पूरी जो जो है ना इस बेसिकली ज़मीन, इंसान, परिंदे, जो आपकी अर्थ है, ठीक है, उसकी स्टडी है बेसिकली। ज़ाहिर बात है इसको मैं अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी से उर्दू में कभी कभार ट्रांसलेशन में थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा आपको पता ही है, थोड़ा मसला आ जाता है, मगर ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि आपकी ना ज्योग्राफी एक स्टडी है जगहों की और लोगों की और जानवरों की, या कोई भी जो चीज़ ज़मीन के साथ जिसका ताल्लुक है। ठीक हो गया? मतलब समंदर भी हो गए, पहाड़ भी हो गए, जंगलात भी हो गए, वगैरह वगैरह। अच्छा, ज़ाहिर बात है, जब हम जगहों की बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं, हमारी शुरुआत तो कहीं से हुई थी, मतलब इंसानों की। अब जो सहूलतें अभी हमारे पास हैं, ठीक है, वो उस टाइम थी नहीं। और सबसे बड़ी सहूलत मसलन हमारे पास अभी है, जिस तरह हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई चीज़ कैमरे के साथ, या हम लिख सकते हैं किसी कागज़ के ऊपर। मगर जब हम बहुत पुराने ज़माने की बात करते हैं, मतलब सदियों पहले, लोगों के पास ऐस सच कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो हम इंसानों ने वक्त के साथ जो है ऑब्जर्व करके अपनी ज़िंदगी जो है ना उनको, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें आजमाई, और उससे फिर नई चीज़ें बनी, ठीक है। तो जितना हमारा ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने बात की है कि उस टाइम क्योंकि वो सहूलतें नहीं थी, हमें नहीं पता कि हम एग्जैक्टली किस तरह हमने इम्प्रूव किया अपने आप को, ठीक है। मतलब आज अगर हम किसी पुरानी ये आप कौम कह दें या मुल्क कह दें या कोई भी चीज़ जो पुराने ज़माने में थी, मतलब जिस तरह इधर आज हम मिस्र से हम शुरू करेंगे, तो हमें ये नहीं पता, हम एक्चुअली अगर हम उनको क्रेडिट देते हैं किसी चीज़ में, हम एक्चुअली हम 100% श्योर नहीं है, मगर उन्होंने कई चीज़ें हमारे यहाँ छोड़ दी थी जिससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं। इसकी एक मिसाल ये जो हमारे पास ये जो पिरामिड्स है, ठीक है। अ, हमें तो नहीं पता था कि एंशियंट इजिप्ट, मतलब जो फ़िरौन का टाइम था वो कैसा था, ठीक है, मतलब उसकी एज सच कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई थी उस टाइम, या उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। हाँ, उन्होंने मतलब उस टाइम इतना तो था एटलीस्ट कि वो कोई चीज़ बना सकते थे, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता था। या उन्होंने दीवारों में अपनी एक ज़ुबान है, इनकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी ज़ुबान है मिस्रियों की। बहरहाल कहने का मकसद है कि हमें ये चीज़ें एक तो कोई चीज़ें तो ज़ुबानी तौर पे लोगों के यहाँ जो है ना तारीख वगैरह बताई गई है ज़ुबानी तौर पे, ठीक है। और फिर वो एक के बाद जो है ना वो सालों से जब होती है कि हम मिसाल के तौर पे, वो भी एक बहुत पुराना वाक़या होता है, वो अगली से अगली नस्ल जो है ना, आपकी जो है ना थ्रू फैमिली या थ्रू थ्रू आपके ट्राइब या कबीले के ज़रिए ना एक चीज़ आपको बार बार दोहराई जाती है। तो इस तरह ही हमने उस चीज़ को लेके, और जो ये जो पिरामिड्स बने थे या ये जो दीवारों पे इन्होंने लकीरें वगैरह बनाई थी, उससे हम अंदाज़ा करके हम जो है ना मतलब हम अंदाज़ा करते हैं कि भाई इस तरह चीज़ें शुरू, मतलब उनकी शुरुआत इस तरह हुई थी। ठीक हो गया, मतलब कहने का मकसद ये है। तो अभी जो हम जितना पीछे हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 5000 BCE, हम एंशियंट इजिप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर हम इनको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि जो एंशियंट इजिप्ट था जो था, मतलब जो पुराना मिस्र था आपका, वहाँ लोग जो दरियाई नील या रिवर नाइल के यहाँ रहते थे, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने आपको सहूलतें की बात की थी, एक सहूलत ये हमारे पास उस टाइम नहीं थी कि हम पानी को मतलब पाइपों के यहाँ कहीं और लगा दें, या कहीं और जो है ना अपने आपकी आबादी जो है ना मूव हो जाए कहीं और जगह। हमेशा पुराने ज़माने, क्योंकि उनके पास सहूलतें नहीं थी पाइपों की, तो वो हमेशा पानी को ही फॉलो करते थे, मतलब दरिया को फॉलो करते थे। मसलन सोचें अगर ये
ये मिस्र है तो बीच में ये दरियाई नील जाता है, तो इसके करीब करीब जो है ना आबादी होती थी। जाहिर बात है किसी भी आबादी है अगर उसने सरवाइव करना है, ठीक है, वो भी सराह में, उनको पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उससे ही फिर वो काश्तकारी कर सकते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा बसते ही दरिया के इर्द गिर्द थे। तो ये बेसिकली कहने का मकसद मकसद है। जो दरियाई नील के जो करीब लोग थे, मिस्री थे, उन्होंने उस फर्टाइल सोयल का फ़ायदा उठाया, ठीक है। और मगर ये है कि इनके बारे में पढ़ने का मकसद ये है कि उन्होंने बाद में जब उन्होंने देखा कि ये पानी है, ठीक है, अगर हम इसको किसी तरीके से अपनी खेतों में ले आएं, ठीक है, तो आपके यहाँ जो है ना खेती बाड़ी हो सकती है, मतलब इरिगेशन सिस्टम बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और इसकी वजह भी ये थी कि वो ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें, ताकि वो खेती बाड़ी से जो वो उगाते थे वो खाते थे। मगर फिर 3000 बीसी जो है ना, बीसीई, ठीक है, ये बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये इस तरह पढ़ा जाता है। तो उस टाइम, मतलब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तो उस टाइम हमारे पास फिर फ़िरौन भी आ गए थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ख़्याल रखना है कि जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं ना, तो हमारी गिनती ज़रा उल्टे हाँ चलती है। मसलन अभी हमने 5000 बीसी ई की बात की थी, ठीक है। तो हम गिनती करते हैं जब तक हज़रत ईसा की पैदाइश ना हो। फिर जब उनसे हम आगे जब जाते हैं ना, फिर हम ये जो है ना वो ये एडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह इधर मैं यहीं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। जैसा हमारे पास ये है 460 सीई, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हमारे पास फिरौन जो है वो आते हैं 3000 बीसी। जिस तरह हमने कहा ना कि हमारे यहाँ जो पुराने जो लोग थे, ये बहुत ही सालों पहले, अगर उन्होंने हमें कोई निशानियाँ छोड़ी थी, तो फिरौन का हमें कैसा पता है, क्योंकि पिरामिड्स की वजह से ये उन्होंने हमारे लिए एक निशानी छोड़ दी थी कि भाई इधर एक फिरौनियत का एक ज़माना गुजरा है। ठीक हो गया, मतलब कहने का मकसद ये है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, अभी हमने फर्टाइल तो ओवरऑल आपको कहने का मकसद ये है कि जो आपके लिए पहला फैक्ट ये है, मतलब याद करने के लिए, समझने के लिए, वो ये है कि आपके 5000 बीसीई में, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा है, वैसे इसका मतलब है आपके पास लोग थे जो दरियाई नील के करीब रहते थे, जिन्होंने इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। और 3000 बीसी में उनके पास एक नया जो है ना रूलिंग सिस्टम आप कहते हैं, मतलब जाहिर बात है फिरौन एक लिहाज से बादशाह था उनके लिए, और उन्होंने पिरामिड्स बनाए थे, तो वो बाई 3000 बीसी वो आ गए। ठीक हो गया। आगे वो उसको फिर अब इधर से हम हिस्ट्री को ना आगे आगे मतलब चलाते रहते हैं, और आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले बात की थी कि गिनती किस तरह अब कम होती जा रही है। हम हज़रत ईसा की पैदाइश के करीब आते जा रहे हैं, जैसे ही हम करीब आते जाएंगे गिनती कम हो जाएगी। अच्छा, उसमें मैं आता हूँ अभी पहली चीज़। फिर उसी के हम अराउंड दैट टाइम, मतलब उनके जब ये आपका फिरौन वगैरह जब थे, तो एक लोग थे उन्हें सुमेरियंस कहते थे, ठीक है। वो नॉर्थ ईस्ट जो है ना इजिप्ट, मतलब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको ये दिमाग में होना चाहिए। हाँ, सुमेरियंस भी कोई एक लोग थे। उन्होंने क्या किया था, वो एक एक तो ग्रुप ऑफ सिटी स्टेट्स थी, मतलब शहर, हर एक शहर जो था एक मुल्क की तरह था, क्योंकि इतनी आबादी भी नहीं थी। उन्होंने फ्लड कंट्रोल इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। सारी बात है, फ्लडिंग तो होती है ना आपकी, मैंने कहा था ना कि ये जो दरियाई नील में जो लोग फर्टाइल सोयल का जिसका फ़ायदा उठा रहे थे, उनके वो फ्लड की वजह से हुआ था, फ्लडिंग की वजह से वहाँ जो है ना एक वो फर्टाइल सोयल, मगर फ्लड को आपको कंट्रोल भी तो करना होता है। अब ज़्यादा पानी आया, ठीक है, गया, अब आपके पास खेती बाड़ी हो सकती है, आपकी ये ज़मीन ज़रख़ेज़ हो गई है। मगर जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा, वो भी एक मसला है ना खेतों के लिए। वो फिर पौधा एक हद तक पानी ले सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो वो ख़राब हो जाएगी आपकी सारी जो है ना जो कपास है, जो भी है, वो सारा कुछ आपका ख़राब हो जाएगा हिसाब किताब। तो ये जो सुमेरियंस थे, इन्होंने ये फ्लड कंट्रोल इंट्रोड्यूस कराया। ठीक हो गया, मतलब मेन चीज़ समझने की है, उन्होंने भी इरिगेशन वगैरह की मिस्रियों की तरह सुमेरियंस ने, मगर उन्होंने फ्लड कंट्रोल इंट्रोड्यूस कराया। ये चीज़ समझने की है। फिर आपके पास आ जाते हैं बेबीलोनियंस, और अभी हम 1800 बीसीई में, ठीक है।
हमारे दिमाग में ये होता है ना कि ओ छोटा नंबर है तो इसका मतलब पहले है, नहीं नहीं, ये इधर जब बीसीई की जब भी वो बीसीई यूज करेंगे इसका मतलब है कि छोटा नंबर का मतलब ये हुआ कि टाइम आगे गया है, पीछे नहीं गया, मतलब उल्टा नहीं है। वो आपको सिर्फ सीई, ठीक है, या एडी, उस टाइम आपने सोचना है कि हाँ फिर ठीक है, फिर बड़ा नंबर का मतलब यही होता है कि आगे की हम बात कर रहे हैं। बहरहाल, बेबीलोनियंस जो थे, अब ज़ाहिर बात है वो जालियत का एक ज़माना था। वहाँ की ह्यूमन राइट्स का कोई नामो निशान ही नहीं था। लोग हमेशा एक दूसरे के ऊपर हमवार होते थे। तो सुमेरियंस को ना, जो बेबीलोनियंस ने कॉन्कर किया, मतलब उन पे उन्होंने हमला किया, शिकस्त हासिल की सुमेरियन ने। तो हाँ, तो सुमेरियंस ने शिकस्त हासिल हासिल की, तो बेबीलोनियंस उनके ऊपर रूल करते थे। तो बेबीलोनियंस ने ज़ाहिर बात है उनसे कहे, अक्सर जो है कोई भी अगर एक कौम दूसरे पे हमवार होके जीत के वो नई चीज़ें सीख जाती थी उनसे, ठीक है। इस तरह हम काफ़ी दफ़ा इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड होती है। अब तो आपके पास इंटरनेट आ गया, तो अभी वो जालियत वाला हिसाब नहीं है, अभी लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती। बहरहाल, आइडिया यही था हमेशा, ट्रेडिंग के थ्रू भी आइडियाज़ आपके जो है ना एक्सचेंज होते थे, मगर मैं वैसे ये एक अलग से बात है। ज़ाहिर बात है जब जालियत की हमने बात की है, तो बेबीलोनियंस ने क्या किया था, ठीक है। उनके एक रूलर था हम्मुराबी के नाम से। हम्मुराबी जो इसलिए मशहूर है क्योंकि उसने पहले ही जो, जिसको हम आज सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एक लिस्ट है, रूल है लॉज की। तो उसने कोडिफाई किए थे अपने लॉज ऑन ए लार्ज स्टोन, मतलब उसने एक पत्थर के ऊपर, ठीक है, लकीरें वो लगा के, वो ना लिखाई के तौर पे उसने अपने कोई असूल जो है ना बनाए थे, ठीक है। जो आजकल तो हमारे असूल कागज और उनमें होते हैं ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की, डॉक्यूमेंट में होते हैं। इसने पत्थर के ऊपर जो है अपने असूल लिखवाए थे बेसिकली। मतलब ये ऐसे असूल नहीं है जो आपके जैसा डेमोक्रेसी में होते हैं, मतलब जिसमें सारे equal, वो वाली बात नहीं हो रही इधर। वैसे इसने अपने एक नए, कहने का मकसद है हमारे यहाँ एक राइटिंग वाला सिस्टम आ गया है एक लिहाज से, क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको कहा ना, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना कैमरे थे ना फिर कागज वगैरह थे। तो हमराबी साहब ने ये हमारे लिए मेहरबानी कर दी कि उन्होंने पत्थर पे जो है ना लिखाई वगैरह काम, वो वाला काम शुरू कर दिया। अच्छा, जिस तरह ही जब हमारे पास मिस्र है उनके ऊपर ना, ये लेट्स से अगर ये मिस्र है तो पानी अदर, ठीक है, फिर ऊपर डायरेक्ट ऊपर जो है ना हमारे पास ग्रीस है, या जिसको हम यूनान कहते हैं। अच्छा, यूनान की ये खासियत है कि जो यूनान है, ये तो हमारे पास, मिस्र तो पूरा मतलब सिरा है और बीच में एक पानी है, मतलब दरिया है और नील है। यूनान जो है वो, लेट्स से अगर ये यूनान है तो उसके यहाँ चारों तरफ पानी है, छोटे छोटे जजीरे हैं, ठीक है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, यूनानी रहते थे, उनके अपने इलाके थे, अपने छोटे छोटे मुल्क थे आप कह रहे हैं। तो उन्होंने जो जो सी है, मेडिटरेनियन सी है ना उनके इर्द गिर्द, तो वहाँ उन्होंने अपना जो है ना एम्पायर वगैरह बिल्ड किया, ठीक है। उन्होंने कॉलोनीज बनाई। कॉलोनीज से ये होता है ना कि जब आप गुलामियत करते हैं, वैसे अगर यूनान का ये एक मेन इलाका है, ये बॉर्डर है इनका, ठीक है, यहाँ यूनानी रहते हैं, तो इधर और भी लोग रहते हैं मगर उन पे गुलामियत है, उसको हम कॉलोनीज के तौर पे कहेंगे। तो वो उन्हें खाना वगैरह प्रोवाइड वगैरह करती थी, ठीक है। मगर हम यूनान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर हमारे पास दो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना सिविलाइजेशन थी। हमने डेमोक्रेसी की बात की थी ना, तो डेमोक्रेसी, एथेंस बेसिकली जगह है जहाँ बर्थ प्लेस थी डेमोक्रेसी की। मतलब वो परफेक्ट नहीं थी डेमोक्रेसी, मगर वहाँ से हमारी शुरू हुई है, कहने का मकसद ये है। मतलब जो एथीनियन डेमोक्रेसी, अक्सर इसके ऊपर सवाल भी आते हैं, वो आपको कम्प्रीहेंशन के तौर पे देंगे कि भाई एथीनियंस ये बिलीव करते थे, तो चार्ट दे देंगे, तो मतलब वो सॉरी टेबल दे देंगे, वो कह देंगे आज की डेमोक्रेसी और एथीनियन डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। तो ज़ाहिर बात है आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम का राइट्स ज़रा कम थे, मगर फिर भी थे, मगर कम थे। अब ज़्यादा है, तो ये फ़र्क है। मतलब हम हर आम आदमी जो है ना, अब उसको राइट मिल गया, वहाँ स्पेशल लोगों को दिए जाते थे। एनीवेज, तो आपके पास एक जंगजू स्टेट थी, स्पार्टा, ठीक है। ये लोग डेमोक्रेसी वगैरह में बिलीव नहीं करते थे, बड़े जंगजू टाइप किस्म के लोग थे। इन्होंने अपने आप को डिफेंड करते रहे पूरे जो है ना अपनी हिस्ट्री में, अपनी तारीख में। मगर मेन मकसद आपको बताने की सिर्फ ये नहीं है कि मशहूरियत की सिर्फ वजह नहीं है, इनका एक फंक्शन है कि स्पार्टा एक लिहाज से हमारे पास एक ऐसी सिस्टम है जो जंगजू वाला है, ठीक है, लड़ाकू वाला ही लोग हैं, वैसे लड़ाके किस्म के लोग हैं। और एक साइड पे हमारे पास वो हैं जो थोड़ी, जहाँ थोड़ी बहुत इंसानियत है फिर भी।
है तो वैसे उस टाइम तो कोई भी सिस्टम मैंने कहा ना परफेक्ट नहीं होता था, क्योंकि वो शुरुआत थी। यही सिस्टम फिर आगे हम इंसानों ने मजीद इम्प्रूव किया ना। जिस तरह हमने इरिगेशन की बात की, फिर फ्लड कंट्रोल आ गया, ठीक है, मतलब आपके यहाँ आप चीज़ें उगा रहे हैं, मगर फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसी जो है ना, इंसानों ने पूरी तारीख में कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन इन्होंने निकाला है। मगर हमेशा कोई भी जगह होती थी, उधर हमेशा एक किस्म की दो दुनिया आप कैद होती थी। अभी भी इवन वो हिसाब है कि जो है ना, आपके कई रवायती हिसाब से या बहुत सारी चीज़ें आपकी मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट मुल्कों में जाते हैं और उधर कई चीज़ें वो सदियों से करते आ रहे हैं, और वो हमें अजीब लगती हैं मगर उनके लिए नॉर्मल है, मगर उनकी हमारी चीज़ें अजीब लगती हैं जो हमें नॉर्मल नज़र आती हैं। तो इसी ही तरह आपकी बहुत सारी ये जो है ना सिविलाइजेशंस जिनको हम कहते हैं, अभी जैसे हम अर्ली सिविलाइजेशन, ये आई हैं और उन्होंने कोई नई चीज़ हमें इंट्रोड्यूस कराई, कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व की उन्होंने, और वो फिर जो है ना आगे ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। क्योंकि अब यही आपके स्पार्टन्स और एथेंस, अभी मैंने स्पार्टन्स की बात की है, वो कभी मतलब वैसे सुनने में यही है कि वो कभी हारे नहीं, कोई जंग उन्होंने हारी नहीं, अपना उन्होंने दफा किया। मगर हर चीज़ की तरह उधर जो है ना आपके जो है ना कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ। तो आपके पास एक नया मुल्क आ जाता है रोमन एम्पायर के बारे में। ये अभी इतना रोमन एम्पायर, अभी इसको मैं बता दें क्यों इम्पोर्टेंट है। बहरहाल रोमन्स क्या करते हैं, वो ग्रीक्स जो है ना आपके यूनान को, मतलब स्पार्टा और एथेंस को शिकस्त कर, मतलब उन्हें ख़त्म कर देते हैं, वो अपने मुल्क का हिस्सा बना देते हैं। ये एक्चुअली शुरू हुए थे इटालियन पेनिनसुला में, मतलब जो इटली है, मतलब ये अगर यूनान है, ठीक है, तो यहाँ अगर थोड़ा समुद्र पार आपका इटली भी आ जाता है, ठीक है, मतलब सोचें कि अगर ये इटली है, तो यहाँ से आप देखिए इतनी दूर से लोग आए और उन्होंने सिर्फ यूनान ही नहीं, बहुत सारे और मुल्क जो यूरोप में इर्द गिर्द, उसमें उन्होंने कब्जा किया और अपनी हुकूमत की। तकरीबन आप पूरा यूरोप ही समझ लें। तो उनकी फिर हुकूमत रही है रोमन एम्पायर का, ठीक है, रोम की। तो आगे जो है कि एक तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें आपके मोस्टली यूरोप था, जैसा मैंने आपको बताया मेडिटेरियन सी में था, मतलब सिर्फ यूरोप ही नहीं था, अगर लेट्स से अगर ये यूरोप है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे थोड़ा ख़राब सा बन गया। तो नीचे अफ्रीका है आपका, ठीक है, मतलब ये अफ्रीका जहाँ आपके पास मिस्र वगैरह भी हैं, या लेट्स से अगर यूनान है या इटली है, ठीक है। तो ये पहले तो थे पूरे यूरोप में, तो इनका पूरा राज था, मगर जो नीचे ये जो नीचे मेडिटेरेनियन सी है, जो यूनान से भी होता है, इटली से भी होता है, और यहाँ नीचे आपका मसलन इजिप्ट है, ठीक है, अल्जीरिया भी है, मतलब जो आज जो हम अल्जीरिया जिसको हम कहते हैं, तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनके भी कोई नीचे ऊपर वाले इलाके जो है ना वो रोम के उसमें थे, कंट्रोल में थे, ठीक है। बहरहाल रोम का हमारा जो है ना उनकी क्या अहमियत है, जिस तरह हमने अभी बेबीलोनियंस पढ़े, अर्ली मतलब एंशियंट इजिप्ट पढ़ा, और जो है सुमेरियंस पढ़े, तो रोमन्स का ये है कि उन्होंने बड़े नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, ठीक हो गया। उन्होंने यकीनन हो सकता है हमराबी से वो लॉज वाला आइडिया उन्होंने लिया हो, ठीक है, मगर उन्होंने एक प्रॉपर लॉ वाला सिस्टम रखा था, मतलब कि सिर्फ कानून ही नहीं होता था, कानून की बालादस्ती भी होती थी, उसमें साथ में उन्होंने नए इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराए थे, जिसमें आपके पास स्कूल था, रोड थी, ब्रिजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, टैक्स वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस आ गया, अब थोड़ा पैसे का हिसाब किताब हो गया। मगर उस टाइम वो आपका जो पैसा था वो पेपर मनी नहीं थी, मतलब छापते नहीं थे वो नोट वगैरह, आपके यहाँ गोल्ड होता था, सोना होता था मोस्टली, और प्रॉपर आर्मी। पहले तो ये होता था ना कि आपकी जो सिविलाइजेशन होती थी वो बड़ी बेसिक होती थी, ठीक है, उसमें आपके पास एक रूलर होता था, जिसे हम फिरौन की बात की थी, फिरौन होता था, और उसके नीचे बस आर्मी थी होती थी, उसके गार्ड्स होते थे बस। मगर इधर आपकी नई चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस करा दी, आपने स्कूल कर दिया, आपने रोड्स कर दिया, आपने ब्रिजेस कर दिए, ठीक है, पुल वगैरह जिसको हम कहेंगे, हॉस्पिटल्स हो गए, टैक्स वाला सिस्टम, मतलब एक प्रॉपर टैक्स, ये नहीं है कि आपने बस पैसे देने ही हैं, वो कुछ हद तक देने हैं, उसका कोई हिसाब किताब हो, ठीक है। वैसे तो पहले तो बादशाह कुछ भी ले जाते थे आपसे, वो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर बहरहाल ये हमारा एक वक्त के साथ जो है ना आपका ये सिस्टम बनता रहा।
जो रोमन एम्पायर जो था वो 476 सीई या एडी आप कह दें, ठीक है। या और बहुत सारे वैसे में ऐसे सीई और एडी मोस्टली यूज होता है, हाँ। सीई और एडी यूज होता है। ये बेसिकली सेम है, कहने का मकसद है सीई एडी है, बी सी ई बी जो है ना वो एक्चुअली बी सी है, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, ये बिफोर क्राइस्ट। कॉमन एरा और आफ्टर डेथ, मतलब एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस डिफरेंट टर्म्स उनको दी है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना मेन चीज़ें समझने की है। तो आज के लिए मैथ्स इतना काफ़ी है। ये तो आपको ये डिफरेंशिएट करना भी हो गया कि भाई आपकी गिनती किस तरह चलती है, और साथ में हमने इम्पोर्टेंट जो सिविलाइजेशन है, एंशियंट इजिप्ट, सुमेरियंस, बेबीलोनियंस और एंशियंट ग्रीस और रोमन एम्पायर पढ़ लिया, मतलब ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, अर्ली सिविलाइजेशन। बस यही होता है कि अर्ली सिविलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इन सेंस कि आपको समझना ही चाहिए ना कि हमारा इंसानियत जो है ना बेसिकली शुरू कहाँ से हुई, हमने किस तरह नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए, नई नई चीज़ें हमने ईजाद की, और फिर वक्त के साथ इम्प्रूव होते जाए, मतलब ये चीज़ समझने की है। जैसे हमने मज़हब को, मतलब मज़हब का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, मतलब जिसमें रीडिंग और वो एजुकेशन सिस्टम और वो वगैरह, तो वो जो लॉज की मैंने बात की थी, मतलब नई नई से नई चीज़ें आपकी ईजाद होती रही। तो ये आपको आगे जो है ना इससे आपने अपना एक क्लास से ओवरव्यू बनाना है कि अर्ली सिविलाइजेशन किस तरह शुरू हुई, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, और आगे किस तरह वो प्रोग्रेस करती रही मज़ीद, ठीक है। वो आगे हम पढ़ते रहेंगे, रेनेसांस भी पढ़ेंगे आगे। बहरहाल बहुत बहुत कुछ है आगे कवर करने के लिए, मगर इंशाल्लाह वो रिलेटिवली जो है ना तेज़ी में हो जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए यही सबक काफ़ी है।